दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा, कहीं आप भूले तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, वही जज साहब जिनके घरों पर जलते हुए नोटों का बोरा मिला था, वो नोटों का जखीरा मिला था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तो हड़कंप मचा ही, बल्कि किस तरीके से न्याय प्रणाली के ऊपर, कानून प्रणाली के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे। सोचिए कि लोग जिस न्याय की उम्मीद लेकर के कोर्ट की दहलीज पर जाते हैं, उनके मन में इस खबर के आने के बाद क्या कुछ नहीं गुजर रहा होगा। इसीलिए जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के न सिर्फ जांच कमेटी बैठाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें वो दोषी पाए गए, और उसके अलावा भी महाभियोग लाने की पूरी तैयारी चल रही थी लोकसभा के अंदर, और उस पर पूरी प्रक्रिया तैयार किया जा रहा था, उस पर चर्चा ही होता लोकसभा के अंदर, महाभियोग से हटा दिए जाते कि उससे पहले ही जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जज साहब ने ये सारी कानूनी कार्रवाई होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को सौंप दिया गया है। क्या कुछ उस लेटर में लिखा गया है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है, जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, घर में 500 के नोटों के बंडल जले मिले थे, सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव। जी हां, संसद के अंदर महाभियोग का प्रस्ताव भेजा गया, उस पर चर्चा होता, वैसे भी हटा दिए जाते। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी की जांच बैठाई, जिसमें वो दोषी पाए गए, और अब खबर आ रही है कि अचानक एकाएक त्याग पत्र देते हुए, बड़ी दुख जताते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सोचिए, खबर में आ रहा है कि उन्होंने एक लंबा चौड़ा खत भी लिखा है। इस्तीफा जो इस्तीफा है, उस लेटर में क्या कुछ लिखा है मैं आपको थोड़ा पढ़ करके बता दूं। देखिए, ये उनके इस्तीफे की कॉपी है, और इस्तीफे में वो लिख रहे हैं कि मैं आपके सम्मानित कार्यालय को उन कारणों से परेशान नहीं करना चाहता जिनकी वजह से मुझे यह पत्र लिखना पड़ रहा है, लेकिन गहरे दुख के साथ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। चलिए, तो अच्छी बात रही कि आपने उस पद पर बैठ करके अपने आप को सम्मानित करने की बात कह रहे हैं कि भाई सम्मानित रहा, लेकिन उस सीट पर बैठने के बाद जो नोटों का जखीरा मिला, जो चलते हुए नोट मिले, उस गद्दी की गरिमा को जो तार तार किया गया, अब उसका क्या? दोस्तों, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ इस्तीफा दे देने से क्या यह मामला शांत हो जाएगा? आप देखिए कि इस लेटर में, इस त्याग पत्र में यह नहीं लिखा जा रहा है कि किन कारणों से छोड़ रहे हैं, कि भाई जला हुआ नोट मिला, कि बोरे का नोट मिला, असहज महसूस कर रहे हैं, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके की बातें तो कुछ भी नहीं लिखी गई इस लेटर में। लेकिन बड़े अचानक रहस्यमयी तरीके से इनका इस्तीफा हो जाता है। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि कुछ हो या ना हो, लेकिन रहस्यमयी तरीके से आजकल इस्तीफे बड़े होने लगे हैं। अभी आपको मैं बता दूं, जगदीप धनखड़ जी का भी यही हुआ था। सुबह से लेकर के शाम तक सदन चलाते रहे, और रात होते होते अचानक ही इस्तीफा दे दिया। कोई आता पता नहीं, कोई किसी को कानो कान खबर नहीं। बड़े रहस्यमय तरीके से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और आज तक यह भी नहीं पता चल पाया कि दरअसल मुख्य कारण क्या रहा। दूसरे तरफ आप देखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है कमेटी गठित करती है कि भाई जांच किया जाए, उस जांच में दोषी पाए जाते हैं। और आप इस बात को समझिए कि उस महाभियोग के प्रस्ताव को यही जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट में लेकर के पहुंच जाते हैं कि भैया ये प्रस्ताव खारिज किया जाए। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कहना पड़ रहा है कि जो ये महाभियोग आ रहा है, उसके प्रस्तावों को खारिज कर दिया जाए। चुनौती दे दी गई थी जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने महाभियोग को लेकर के, महाभियोग के प्रस्ताव पर। सोचिए, और आज एक अचानक रहस्यमय तरीके से इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, इस खबर में लिखा है,
जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाभियोग प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उन्होंने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया कि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा में उसे मंजूरी नहीं किया। इसके बावजूद लोकसभा ने जांच समिति बना दी, जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकसभा स्पीकर के पास जांच का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित संसदीय जांच पैनल में कुछ कमी दिखाई देती है, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत लोकसभा स्पीकर के पास यह अधिकार है कि वह जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित कर सके। भले ही राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव खारिज हो चुका हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जवाब दाखिल करने की समय सीमा बढ़ने से मना कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब तो अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्या मामला यही रफा दफा हो गया, यही मामला शांत हो गया? क्या कहा यह जा रहा है कि अब आगे क्या होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ हो रही सभी कार्रवाइयां बंद हो जाएंगी। इसके बाद अगर केंद्र सरकार चाहे तो उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार नए सिरे से एफआईआर दर्ज करा करके जांच शुरू करा सकती है। तो दोस्तों, क्या सरकार जो है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करा करके फिर से जांच करा सकती है? क्या रहस्यमयी ये इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है? कौन है इसके पीछे? इसको लेकर के भी बड़ी सोशल मीडिया पर एक चिंता गहराया हुआ है। बड़े क्वेश्चन मार्क्स पूछे जा रहे हैं कि भाई रहस्यमयी इस्तीफे क्यों हो रहे हैं और उसके पीछे कौन है, कैसे पता चलेगा? सोचिए ना, कल तक वही जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं महाभियोग के प्रस्ताव को चुनौती देने के लिए, और वही जस्टिस यशवंत वर्मा अचानक एकाएक रहस्यमयी तरीके से इस्तीफे दे देते हैं। कैसे, क्यों? दोस्तों, 14 मार्च को सरकारी आवास में आग लगी थी, तब बंडल के नोट चले थे करीब 11:30 बजे के करीब। उसके बाद जो है रूम में 500 और 500 रुपए से जले नोटों का बंडल बोरे में मिला था दोस्तों। और तब का दिन और आज का दिन है, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आ पाया कि दरअसल कितने करोड़ नोट जले, लाखों में जले, करोड़ों में जले, कितने नोट जले, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आया। हालांकि मीडिया के अंदर इसको अगर आप ढूंढने भी जाएंगे कि लगभग अप्रोक्स कितने रुपए थे, क्या था, तो ये भी आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा, कहीं से भी आपको सर्च करने से नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन आज रहस्यमयी तरीके से इस्तीफा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? सरकार चाहे तो दोबारा नए सिरे से एफआईआर दर्ज करा के इस मामले की जांच पड़ताल कर सकती है, लेकिन क्या अब नए तरीके से एफआईआर दर्ज कराया जाएगा? क्या यह रहस्यमयी जो इस्तीफा है, क्या यह सच में रहस्यमयी इस्तीफा है, यह जानबूझ करके दिया गया है? इसके पीछे की असली वजह आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।